नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ा झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को सही ठहराया है। अदालत ने हेमंत सोरेन द्वारा गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच में हुई है। 28 अप्रैल को भी इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। हालांकि कोर्ट ने इस दौरान दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 28 अप्रैल को बहस के दौरान हेमंत के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया था कि मामला शेड्यूल ऑफेंस का नहीं है, इसलिए हेमंत सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है। बता दें कि गिरफ्तारी और रिमांड के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट की ओर से फैसला नहीं सुनाए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर रखी है। प्रार्थी का इस मामले पर कहना था कि उनकी गिरफ्तारी व रिमांड गलत है। उन पर ईडी जो आरोप लगाए हैं वह मनी लॉन्ड्रिंग के नहीं है। जिस जमीन की बात ईडी कर रहा वह जमीन उनके नाम कभी रही ही नहीं है। गौरतलब है कि गुरुवार को कोर्ट ने हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिनों के लिए बढ़ा दी थी। कोर्ट में अगली पेशी 16 मई को होगी। बता दें कि हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 15 दिनों की न्यायिक हिरासत के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। पीएमएलए कोर्ट में ईडी उनके खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी है। हॉस्टल में रहने वाले 5वीं कक्षा के छात्र की मौत, जांच में जुटी पुलिस। रामगढ़ जिले के एक छात्रावास में रहने वाले 5वीं कक्षा के छात्र की मौत हो गई। मौत कैसे और क्यों हुई, डॉक्टरों और पुलिस की टीम इसकी जांच कर रही। जानकारी के अनुसार छात्रावास में रहने वाले सभी छात्र रोजाना की तरह सोकर उठे थे। उन्हें पीटी और निगरानी के लिए ग्राउंड में जाना था। इस दौरान छात्रावास से ग्राउंड में जाने के दौरान 5वीं कक्षा का छात्र आर्यन गिर गया। छात्र के गिरने के बाद वार्डन और वहां मौजूद छात्रों ने छात्र को पहले झारखंड अस्पताल में पहुंचाया, जहां से उसे दूसरे अस्पताल जाने को कहा गया। इसके बाद वे फिर रांची रोड स्थित एक निजी नर्सिंग होम पहुंचे। वहां डॉक्टर ने शरीर में कोई हरकत नहीं होने की बात कही और सदर अस्पताल ले जाने को कहा। सदर अस्पताल में डॉक्टर ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजन, पुलिस, स्कूल के शिक्षक, छात्र और वार्डन सभी मौजूद थे। घटना के बाद परिजन बदहावा से मृतक छात्र आर्यन कुमार बसंतपुर नीमटोला मांडू निवासी नेहरू कुमार गंजू का पुत्र था। मृतक छात्र के शव को पोस्टमार्टम हाउस के शव गृह में रख दिया गया है। राधा गोविंद सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के वार्डन ने बताया कि हर दिन की तरह सभी छात्रों को समय पर जगाया गया और मैदान में बुलाया गया। इस दौरान बच्चे चलकर, दौड़कर और कूदकर मैदान में पहुंचते हैं। इसी दौरान आर्यन नीचे गिर गया। उस समय उसकी सांस चल रही थी। हमने उसका हार्ट पंप किया और तुरंत उसे अस्पताल ले गए। वहां से हमें दूसरे अस्पताल ले जाने को कहा गया। फिर हम उसे रांची रोड स्थित अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे सदर अस्पताल ले जाने को कहा। वहां पहुंचने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उत्तर पुस्तिका स्क्रूटनी के लिए 17 मई तक जमा करें आवेदन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने वर्ष 2024 के मैट्रिक व इंटर परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्क्रूटनी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्क्रूटनी के लिए 17 मई तक आवेदन जमा होगा। इसके बाद जैक आवेदन स्वीकार नहीं करेगा। स्क्रूटनी के लिए आवेदन करने वाले मैट्रिक के विद्यार्थियों को प्रति विषय 450 रुपये देने होंगे, जबकि इंटर के विद्यार्थियों के लिए यह शुल्क 750 रुपये है। स्क्रूटनी में उसी प्रश्न के अंक को जोड़ा जाता है जिसकी गणना नहीं की गई हो या फिर मूल्यांकन करते समय अंकों के योग में कुछ गलती हो गई है। इसके अलावा अगर किसी प्रश्न का मूल्यांकन छूट गया हो तो वैसे स्थिति में ही सुधार किया जाता है। विद्यार्थी जैक की वेबसाइट www.jsc.jharkhand.gov.nic.in के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। बोकारो जिला निर्वाची पदाधिकारी का जयराम महतो को नोटिस, 7 मई को बुलाए, बढ़ेगी मुश्किलें। बोकारो से झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति के प्रत्याशी जयराम महतो की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। बोकारो प्रशासन की ओर से जयराम महतो को नोटिस जारी किया गया है। उन्हें नोटिस भेजकर 7 मई को बोकारो निर्वाचन पदाधिकारी के पास उपस्थित होने को कहा गया है। गौरतलब है कि 1 मई को बोकारो लोकसभा सीट से जयराम महतो नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। जयराम महतो के नामांकन भरने की प्रक्रिया के दौरान रांची डीएसपी बोकारो पहुंचे, जिसके बाद से चर्चा थी कि जयराम की गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि जयराम महतो पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो गए। बोकारो के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से जयराम महतो को नोटिस जारी किया गया है। निर्वाची पदाधिकारी की ओर से बताया गया कि 1 मई को जयराम महतो ने गिरिडीह लोकसभा सीट से
3 सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया है, लेकिन निर्वाची पदाधिकारी को समर्पित नामांकन पत्र में उल्लेखित प्रस्तावों में से सभी का हस्ताक्षर संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है। इसका सत्यापन आवश्यक है। नोटिस में यह भी कहा गया कि सहायक निर्वाची पदाधिकारी की ओर से 2 मई को दोपहर 2:40 में उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क किया गया। इसके बाद निर्वाची पदाधिकारी ने खुद दोपहर 3:37 में उनके मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी ओर से फोन नहीं उठाया गया। इसलिए आप तक सूचना पहुंचाने के लिए ऐसे ही एक नोटिस आपके घर भेजी गई है। साथ ही 4 दैनिक अखबारों में प्रकाशित भी किया गया है। आप 7 मई को सुबह 11 बजे से 12:30 बजे जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। जमशेदपुर लोकसभा सीट से जेएमएम प्रत्याशी समीर मोहंती ने भरा नामांकन पर्चा। जमशेदपुर लोकसभा सीट से जेएमएम प्रत्याशी समीर मोहंती ने नामांकन पत्र कर लिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मंत्री बन्ना गुप्ता, राज्यसभा सांसद महुआ माझी समेत इंडिया अलायंस के कई नेता मौजूद रहे। नॉमिनेशन दाखिल करने से पहले नामांकन सभा का आयोजन किया गया। सभा में राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता, जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, विधायक मंगल कालिंदी समेत कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में इंडिया अलायंस के प्रत्याशी समीर मोहंती को जीतने की अपील की। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने समीर मोहंती की जीत का दावा किया है। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड में सभी सीटों पर इंडिया अलायंस के प्रत्याशी की जीत होगी। झारखंड में एनडीए का खाता भी नहीं खुलेगा। मुख्यमंत्री ने बीजेपी नेताओं पर जनता को ठगने और झूठ बोलने का आरोप लगाया है। साथ ही महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी ने कभी मजदूरों के हित में नहीं सोचा। जनता अब समझ चुकी है। इस बार समीर मोहंती को भारी मतों से विजय बनाना है। वहीं समीर मोहंती ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। देश के कई ज्वलंत मुद्दों को उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार से जनता त्रस्त है। भीषण गर्मी की चपेट में झारखंड, 5 मई तक राहत नहीं। 4 जिलों में आज हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट, 6 मई को बारिश की संभावना। झारखंड के कई जिले अभी भीषण गर्मी की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 4 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिन इलाकों में हीट वेव का अलर्ट है उसमें सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पाकुड़ और गोड्डा शामिल है। इसके अलावा 6 जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उसमें पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर और दुमका शामिल है। हालांकि 6 मई से राज्य के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में 6 मई को बारिश के आसार है। इस दौरान तेज हवा और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 5 मई को सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम के साथ पाकुड़ और गोड्डा जिले में हीट वेव की आशंका जताई है। 6 मई को इन जिलों में बारिश, वज्रपात की भी संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रह सकता है। तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। पलामू में 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा, 2 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना, 3000 से अधिक जवान तैनात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मई को पलामू के चियांकी हवाई अड्डा पर जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की सभा में 2 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पलामू के चियांकी हवाई अड्डे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम को लेकर 3000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। एसपीजी और एनएसजी की टीम पलामू पहुंच चुकी है। शुक्रवार की शाम एसपीजी, एनएसजी और पुलिस के आला अधिकारी जवानों के साथ सिक्योरिटी ब्रीफ करेंगे। कार्यक्रम को लेकर हेलीकॉप्टर लैंडिंग का ट्रायल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के पलामू जिला अध्यक्ष अमित तिवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हो गई है। कार्यक्रम में 2 लाख से अधिक की भीड़ जुटेगी और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर घर घर निमंत्रण बांटा जा रहा। नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम सुबह 9 बजे चियांकी हवाई अड्डा के मैदान में सभा शुरू होगा। 9:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होगा। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पलामू लोकसभा सीट से प्रत्याशी विष्णु दयाल राम, चतरा लोकसभा सीट से प्रत्याशी कालीचरण सिंह, पलामू के सभी बीजेपी विधायक समेत पार्टी के शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। गांडे उपचुनाव को लेकर कल्पना सोरेन चला रहे जनसंपर्क अभियान, कहा हेमंत सोरेन की कमी पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। गांडे से विधानसभा उपचुनाव की झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने कहा कि 31 जनवरी के बाद स्थिति काफ़ी बदल गई। उसके बाद हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता तनाव में थे कि आगे क्या होगा। कार्यकर्ताओं ने मुझसे आगे आने का आग्रह किया। अपने नेता के प्रति उनका प्यार देखकर मैंने सोचा कि जब तक हेमंत जी वापस नहीं आ जाते तब तक इस कमी को पूरा करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और मैं राजनीति में आई।
कल्पना ने गिरिडीह में मीडिया से बात करते हुए ये बातें कही। कल्पना सोरेन ने कहा, मैं हेमंत सोरेन से जेल में सप्ताह में एक बार मिलती हूँ, लेकिन वह एक मुलाकात मनोबल बढ़ाने और ताकत देने के लिए पर्याप्त है। यह चुनाव एक लड़ाई है, एक प्रतियोगिता है जिसमें हमें झारखंड को विकास की राह पर आगे ले जाना है। भाजपा द्वारा कल्पना सोरेन पर सरकार चलाने का आरोप लगाया गया है। इस पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बीजेपी ने झूठ फैलाने का ठेका ले लिया है। ये जुमलेबाज सरकार सिर्फ झूठ बोलना जानती है। जब वे 2014 में चुनाव जीते थे तो उन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन वे सब भूल गए और झारखंड के बारे में सोचने की जहमत नहीं उठाई। कल्पना सोरेन ने कहा कि मैं कहूंगी कि जिस तरह से सभी संवैधानिक संस्थाएं आज चल रही है, वे केवल उन राज्यों में क्यों काम करती है जो भाजपा शासित नहीं है। अगर वे बीजेपी शासित राज्यों में कोई कार्रवाई करते हैं तो उसे जल्दी रोक दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के मामले में कोई सबूत नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, यह पूरी तरह से साजिश का हिस्सा है। अबुआ आवास योजना के जमीन विवाद में बेटे ने की पिता की हत्या, छानबीन में जुटी पुलिस। पलामू जिले के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के रत्नाग में एक बेटे ने अपने पिता को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद बेटा फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की छानबीन कर रही। बता दें कि पलामू के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के रत्नाग में कृष्ण सिंह नामक व्यक्ति का अबुआ आवास योजना स्वीकृत हुआ था। आवास को लेकर कृष्ण सिंह के बड़े बेटे और छोटे बेटे में विवाद हुआ था। कृष्ण सिंह बड़े बेटे के पक्ष में था और उसी की जमीन में आवास बनाने की तैयारी कर रहा था, जबकि छोटा बेटा अपनी जमीन में आवास बनाने की बात बोल रहा था। इसी बात को लेकर कृष्ण सिंह का अपने छोटे बेटे सूरज के साथ विवाद चल रहा था। ग्रामीणों के अनुसार इसी विवाद में पिता और बेटे के बीच बहस हुई थी। बहस के दौरान छोटे बेटे ने घर में रखे भरठुआ बंदूक से पिता को गोली मार दी। गोली लगने के बाद पिता कृष्ण सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गोली मारने का आरोपी बेटा फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद नौडीहा बाजार थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन कर रही। छतरपुर एसडीपीओ नौशाद आलम ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही और आरोपी बेटे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेज दिया गया। घटना के बाद पूरे गांव में मातम है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चाचा के श्राद्ध क्रम में शामिल होंगे हेमंत सोरेन, हाईकोर्ट ने दी इजाजत। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन चाचा राजाराम सोरेन के श्राद्ध क्रम में शामिल होंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें इजाजत दे दी है। हालांकि हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को कुछ शर्तों के साथ इजाजत दी है। बता दें कि 27 अप्रैल को हेमंत सोरेन के बड़े चाचा की लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। चाचा के दाह संस्कार से लेकर पूरे क्रियाक्रम के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 27 अप्रैल को हेमंत सोरेन ने 13 दिन की अग्रिम जमानत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें खारिज कर दिया था। लेकिन अब कोर्ट ने उन्हें 6 मई को पुलिस कस्टडी में जाने की अनुमति दी है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि अदालत ने प्रोविजनल बेल संबंधी याचिका को खारिज करने के साथ ही 6 मई को पुलिस कस्टडी में हेमंत सोरेन को चाचा के श्राद्ध क्रम में शामिल होने की अनुमति दी है। लेकिन इस दौरान उनके मीडिया से बातचीत और किसी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने पर रोक लगाई गई है। हालांकि अब यह पूरी तरह से हेमंत सोरेन पर है कि वह चाचा के श्राद्ध क्रम में शामिल होंगे या नहीं। बता दें कि राजाराम सोरेन लंबे समय से गोला के डाक बंगला में रहकर एनजीओ चलाते थे। कुछ वर्ष पहले जब वे बीमार पड़े थे तो उनकी पुत्री उन्हें अपने साथ रांची ले गई, जहां उनका इलाज चल रहा था। 27 अप्रैल को नेमरा में धार्मिक रीति रिवाज के बाद राजाराम सोरेन की अंतिम यात्रा निकाली गई थी। इस दौरान पूरा माहौल गमगीन हो गया। घर के कुछ ही दूरी पर स्थित मुक्तिधाम में उन्हें पंच तत्व में विलीन कर दिया गया। मुख्य अग्नि स्वर्गीय लालू सोरेन के पुत्र दयानंद सोरेन ने दी। झारखंड के खरसावां में विवाह का भोजन खाकर बिगड़ी 90 लोगों की तबीयत। सरायकेला खरसावां जिले में बुधवार की रात 3 दर्जन से अधिक लोगों को तबीयत बिगड़ने से अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल खरसावां इलाके के बुरुडी गांव में शादी समारोह में लोगों ने रात्रि भोजन किया था। फूड पॉइजन से लगभग 90 लोगों की तबीयत खराब हो गई। अनंत फनन में बीमार लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुधवार की रात बारूडी में शादी समारोह चल रहा था। इस दौरान शादी में खाना खाने के बाद लोगों को उल्टी और दस्त होना शुरू हो गया। देखते ही देखते लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। बुधवार की अगले दिन भी 36 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों ने बताया कि फूड पॉइजनिंग की वजह से उल्टी और दस्त होने से लोग बीमार हो गए। फिलहाल बीमार लोगों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा। खाने में कई तरह के व्यंजन थे। बताया गया कि रात्रि भोजन में दाल चावल मीट पूरी सब्जी चटनी पापड़ और बूंदिया खाया था, जिस कारण लोगों को उल्टी और दस्त होना शुरू हो गया। 90 से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए
बीमार लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर शादी में खाना बनाने वाले बावर्ची से पूछताछ की जा रही। फूड पॉइजन कैसे हुआ इसका पता लगाया जा रहा। गिरिडीह में पिकअप वैन ने बुजुर्ग को लिया चपेट में, सड़क पार करने के दौरान हुआ हादसा। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र के पुरानी जीटी रोड के कृषि फार्म के पास हुए सड़क दुर्घटना में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। घटना शुक्रवार अहले सुबह 4 बजे की है। घटना के बाबत बताया जाता है कि बेलदारी टोला के 65 वर्षीय डोमन साहु सुबह में सोच कर वापस अपने घर जाने के लिए सड़क पार कर रहा था, तभी अटका की ओर से आ रही एक पिकअप वैन ने उक्त बुजुर्ग को अपने चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पिकअप वैन का चालक मौके पर फरार हो गया। इसके बाद स्थानीय लोगों की घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई। इसकी सूचना जैसे ही गिरिडीह के बगोदर पुलिस को मिली, वे मौके पर पहुंच बुजुर्ग के शव को अपने कब्जे में ले लिया। बगोदर के एक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रांची की इस होटल में चल रहा था देह व्यापार, 8 युवतियां सहित मैनेजर गिरफ्तार। रांची में एक सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। दरअसल चुटिया थाने की पुलिस ने स्टेशन रोड स्थित होटल ओम और होटल रमन में छापेमारी की। छापेमारी के बाद दोनों के मैनेजर दीपक सिंह, विकास कुमार, कर्मचारी प्रभु और गुड्डू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसके अलावा 8 से अधिक युवतियों को भी पकड़ा गया है। युवतियों से पूछताछ चल रही। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों होटल में देह व्यापार का गोरख धंधा चल रहा। पुलिस पहले रमन होटल में पहुंची और फिर 4 महिला को पकड़ा गया। इसके बाद ओम होटल में छापेमारी की गई तो मैनेजर विकास, प्रभु, गुड्डू और 4 महिलाओं को पकड़ा गया। पुलिस का कहना है कि दोनों होटलों में पिछले कई दिनों से सेक्स रैकेट चल रहा था। कोलकाता से आई युवतियों ने पुलिस को बताया कि उन्हें ज़्यादा पैसा कमाने की बात बोलकर देह व्यापार में लगा दिया गया था, जबकि युवतियों को पैसा कम मिल रहा था। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उन लोगों ने बताया कि इस मामले में और भी कई लोग शामिल हैं। पुलिस सभी को ढूंढ रही। पुलिस का कहना है कि होटल में छापेमारी के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में अवैध आधार कार्ड मिला है। इसी आधार कार्ड से लोगों को होटल के कमरे में भेजा जाता था ताकि उनकी पहचान नहीं हो सके। पुलिस का कहना है कि इस बात की जांच चल रही है कि होटल के कर्मचारियों ने फर्जी आधार कार्ड कहां से बनवाया था। पुलिस ने होटल से शराब 1.5 लाख रुपए से अधिक नकद और अन्य सामान बरामद किए हैं। पलामू में नक्सलियों का बंकर मिला, विस्फोटक समेत कई सामग्री बरामद, एक महिला गिरफ्तार। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ पलामू पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने माओवादियों के बंकर को ध्वस्त कर दिया, जबकि मौके से विस्फोटक समेत कई सामग्री बरामद किया गया है। माओवादियों को पनाह देने के आरोप में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। दरअसल पलामू के हैदरनगर, पांडु समेत कई थाना क्षेत्र में भाकपा माओवादियों ने बुधवार की रात पोस्टरबाजी की थी। पोस्टर चिपकाए जाने के बाद पुलिस हुसैनाबाद, हैदरनगर, पांडु और मोहम्मदगंज के सीमावर्ती इलाके में अभियान चला रही है। सर्च अभियान के क्रम में पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के घाघरा इलाके में पुलिस को एक घर के बाहर कुछ संदिग्ध चीज नजर आई थी। पुलिस ने मौके पर अच्छी तरह से छानबीन की तो एक घर के बाहर बंकर मिला। बंकर से आदिवासियों का पिट्ठू बैग, 200 ग्राम बारूद, लैंड माइंस में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, सोलर प्लेट, नक्सली जैकेट, लैंड माइंस में इस्तेमाल होने वाली बैटरी समेत कई सामग्री बरामद की गई। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया कि हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के घाघरा हरी के इलाके में नक्सली नितेश यादव के मूवमेंट की जानकारी मिली थी। इस सूचना के आलोक में पुलिस ने सर्च अभियान शुरू किया था। सर्च अभियान के क्रम में पुलिस को घाघरा के हरकी इलाके में अखिलेश यादव नामक व्यक्ति के घर के पास बंकर मिला। पुष्कर धामी ने कहा, SC, ST व OBC का हक अधिकार छीनकर एक विशेष समुदाय को देना चाहती है कांग्रेस। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस गैंग देश में तुष्टीकरण का जहर घोल रहा है। SC, ST, OBC का आरक्षण का हक अधिकार छीनकर एक विशेष समुदाय को देना चाहता है। ऐसे में हमें भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद की सोच को सत्ता में आने से रोकना है। पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को मोहराबादी मैदान में NDA प्रत्याशी संजय सेठ के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पहले भारत कमजोर हाथों में था, लेकिन अब भारत मजबूर नहीं मजबूत हाथों में है। अपने 10 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का गौरव पूरे विश्व में बढ़ाया है। नरेंद्र मोदी ने एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि अभिभावक के रूप में देश और देश के नागरिकों की चिंता की है। लोगों के लिए अनेक योजनाएं चलाई है। यह योजनाएं गारंटी के रूप में जनता तक पहुंच रही है। कोडरमा लोकसभा सीट से JBKSS प्रत्याशी मनोज यादव ने भरा पर्चा। कोडरमा लोकसभा सीट से झारखंडी भाषा खाद्यान्न संघर्ष समिति के प्रत्याशी मनोज यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया है।
मनोज यादव ने नामांकन के बाद कहा कि 5 साल में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और भाजपा के उम्मीदवार कहीं नहीं गए। 5 साल आराम से जिंदगी काट गया। दोनों उम्मीदवार अनुकंपा वाले हैं। मोदी जी की गारंटी का दम वो भरते हैं, जबकि खुद इनकी गारंटी नहीं है। कोडरमा से मैं मनोज यादव सांसद बनने जा रहा हूँ। मेरा आधार यह है कि मैंने CGL की लड़ाई लड़ी है। बाहरी जब नौकरी लूट रहे हैं तो उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी है। मैंने पायलट शिक्षक के लिए लड़ाई की है। इसका परिणाम दिख जाएगा। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा होगा बेरोजगारी। प्रश्न पत्र लीक को रुकवाना, पलायन यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं पलायन के मुद्दे पर काम करूंगा। ऐसी व्यवस्था करूंगा कि कोई बाहर काम करने नहीं जाएगा, इसलिए मैं जीतने जा रहा हूं। गौरतलब है कि मनोज यादव लगातार मीडिया चैनलों से बात करते हुए कहते आ रहे कि अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय मंत्री रही, लेकिन उन्होंने आज तक कोडरमा के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए इस बार लोग पार्टी को नहीं माटी को वोट करेंगे। बता दें कि मनोज यादव के सामने कोडरमा में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी विनोद सिंह और भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी होंगी। ममता भूया के प्रचार में जुटा राजद, जल्द पलामू पहुंचेंगे संजय प्रसाद यादव। राजद ने पलामू लोकसभा सीट में कई समीकरण को देखने के बाद ममता भूया को टिकट दिया है। ममता भूया ने कुछ दिनों पहले ही नामांकन भी दाखिल कर दिया है। इस सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। राजद जोर शोर से ममता भूया के प्रचार में जुट गया है। अब गोड्डा के पूर्व विधायक व राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव ममता भूया के प्रचार में जुटने वाले हैं। ममता भूया के प्रचार को लेकर वह जल्द ही पलामू पहुंचने वाले हैं। गौरतलब है कि संजय प्रसाद यादव के पलामू पहुंचने से ममता भूया के प्रचार को और धार मिलेगी। गौरतलब है कि राजद के कोटे में केवल एक सीट पलामू आया है, इसलिए इस सीट पर जीत दर्ज करने में राजद कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। ममता भूया को टक्कर देने के लिए बीजेपी प्रत्याशी BD राम है। बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल का पलामू का इलाका मजबूत गढ़ रहा है। 2005 और 2007 में राष्ट्रीय जनता दल पलामू से लोकसभा चुनाव जीत चुका है। हुसैनाबाद, बिश्रामपुर, पांकी, छतरपुर और गढ़वा से राजद के विधायक भी रह चुके हैं। बता दें कि पलामू सीट पर शुरुआत के दिनों में कांग्रेस का दबदबा रहा, इसके बाद RJD, वहीं अब यह सीट बीजेपी के पाले में है। इस सीट पर 1952 से अब तक यहां सबसे ज़्यादा 6 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी ने 5 बार इस सीट पर कब्जा जमाया है। इस सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। यहां से विष्णु दयाल राम सांसद चुने गए थे। 2014 में भी बीजेपी के विष्णु दयाल राम ने जीत दर्ज की थी। बता दें कि पलामू लोकसभा क्षेत्र में चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा। चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन। छठे चरण के लिए नामांकन में आई तेजी। 5वें चरण में होने वाले झारखंड के चतरा, कोडरमा और हजारीबाग संसदीय सीटों के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। इन तीनों सीटों के लिए अब तक 42 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा चतरा में 20 और हजारीबाग और कोडरमा में 11 प्रत्याशी है। नामांकन पत्रों की जांच 4 मई को होगी, जबकि नाम वापसी की तिथि 6 मई निर्धारित है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस सीट के लिए 20 मई को मतदान होगा, जबकि गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए अब तक 7 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की बात करें तो अब तक 26 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा धनबाद में 8, जमशेदपुर में 7, रांची में 6 और गिरिडीह में 5 नामांकन हुए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 1 मई तक प्रदेश में 72 करोड़ 37 लाख रुपए सामान और नकदी जब्त की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1 मई को 1 करोड़ 6 लाख रुपए जब्त किए गए, जिसमें 38 लाख नकदी है। मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में पुस्तकों के वितरण में आदर्श आचार संहिता कोई बाधा नहीं है। उन्होंने कहा कि अध्ययन सामग्री पर किसी राजनीतिक व्यक्ति की तस्वीर होनी नहीं चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग के निर्देशों का स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि शिक्षा विभाग द्वारा पुस्तकों, नोटबुक, कंप्यूटर लैब, स्कूल बैग, टेप की खरीद और इसके वितरण के लिए टेंडर करने में कोई बाधा नहीं है। ऐसे में अगर ऐसी बात सामने आ रही तो यह भ्रामक है। सीता सोरेन का कल्पना मुर्मू सोरेन पर संगीन आरोप, बोली गुरुजी की सेहत से कर रही खिलवाड़। सोरेन परिवार के भीतर देवरानी जेठानी का झगड़ा फिर सार्वजनिक हुआ है। इस बार शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन ने अपनी देवरानी कल्पना मुर्मू सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीता सोरेन ने कल्पना मुर्मू सोरेन पर गुरुजी की सेहत के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है।
सीता सोरेन ने आरोप लगाया कि शिबू सोरेन की तबीयत नासाज रहती है, बावजूद इसके उन्हें रैलियों और सभाओं में शामिल किया जा रहा। कड़ी धूप में उनको संबोधन के लिए मजबूर किया जा रहा। सीता सोरेन ने कहा कि चिलचिलाती धूप में बाबा शिबू सोरेन को रैलियों में ले जाया गया, उनको बिठा कर रखा गया। उन्होंने कहा कि विपक्ष सत्ता की खातिर कुछ भी कर सकता है। सीता सोरेन ने आरोप लगाया कि कल्पना मुर्मू सोरेन गुरुजी को खत्म करना चाहती है। गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं जब सीता सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन के बीच जुबानी जंग हुई है। इससे पहले जब सीता सोरेन ने बीजेपी ज्वाइन किया था तो उन्होंने कल्पना मुर्मू सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर शिबू सोरेन की विरासत को धूमिल करने का आरोप लगाया था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।